अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज और आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी रिएक्शंस ऑन वीपीएन बैन इन पाकिस्तान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अब हमें बताया गया कि वीपीएन भी इलीगल है। आप मैंने सोचा भी नहीं होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी ने वीपीएन के इस्तेमाल को गैर शरई करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है। कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक सूरज चांद रहेगा। जैसा इस्तेमाल करें तो अच्छा चलेगा, गलत यूज करें तो गलत यूज होगा। ये कोई रिलीजियस फतवा नहीं बल्कि पॉलिटिकल फतवा ज्यादा नजर आ रहा है। हां सही बात है। तो नहीं चल सकते। इस जो फतवा है इसके ऊपर पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। हाँ हाँ भाईजान, जैसे पहले तो आपको देखते ही दुनिया सैल्यूट मारता था। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर जाकिर नाइक। पाकिस्तान में चाहे एक माचिस का डिब्बा ना प्रोड्यूस होता हो, पर चाहे नमूने प्रोड्यूस करने में कोई कमी नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी कभी सोचता हूँ अगर वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान ना होता तो इंडियंस कैसे एंटरटेन होते, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी का जन्म होता है दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, पर जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचती है तब टेक्नोलॉजी बोलता है अरे बाबा उठा ले। टेक्नोलॉजी की तो इनसे जैसे कुछ दिन पहले क्यूआर कोड के साथ हुआ था। अच्छा भाई, ये हम आए हुए अभी यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है। दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, इन्होंने को रोका कि मसला क्या है। तो क्या मसला है भाई, बताओ। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 अप ऑडियो में ये देखें। अच्छा, ये आप क्या गौर से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो क्यूआर कोड है। मगर देखो, आप सीधा करके देखें। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। उनको अपने मफाद नजर आते हैं, उस चीज को वो हलाल करार दे देते हैं, और जहाँ पे उनके अपने मफाद नहीं है उस चीज को वो हराम करार दे देते हैं। बस बहती गंगा में हाथ धोते जाने वाला हिसाब है। वाह दीदी वाह, गंगा पाकिस्तान में बहता है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। दुनिया का सबसे अमीर मुल्क पाकिस्तानी तो है। लोग अब खुश। मतलब झूठ बोलना भी एक आर्ट होता है और ये झूठिया पॉडकास्ट इस आर्ट को पीएचडी लेवल तक लेके गए हैं। एग्जाम्पल देना हो तो भी इंडिया का ही, क्योंकि इंडिया को बीच में लाए बिना खुद की ना हिस्ट्री है और न ही वजूद। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। लेकिन कल जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फतवा आया कि जिसमें उन्होंने कहा कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है, मेरी नज़र में वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन है। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो स्पेस है वो मजीद कम होगी। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। यही वो सेम गवार है जो कुछ साल पहले जब विक्रम लूनर मिशन सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम रहा था, तब इस जोकर ने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतना पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। गजब तो भी है। जब पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऐसे नमूने रह चुके हो तो पाकिस्तान में वीपीएन बैन करना कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तानी पीएम ने ट्विटर बैन कर दिया है और जब कुछ ट्विटर पे पोस्ट करना हो तो वीपीएन यूज करके पोस्ट करता है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। ये जो एप्स बना रहे हैं, ये जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हो रही है, ये जो कॉल लैब्स बन रहे हैं, को वर्किंग स्पेसेस बन रही है, कॉल सेंटर्स बन रहे हैं, वो घर में बैठ के एक एक डेस्क के ऊपर बैठ के, एंड दे आर नॉट वाचिंग पॉर्न, दे आर नॉट वाचिंग फिल्म्स, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट। अरे भाई लो कर लो बात, जिस चीज में ना तीन में ना तेरह में, उसमें तो ये है नंबर 1। पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया की ताकतवर और मुनज़्ज़म अफवाज को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर अपना लोहा मनवा लिया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। और सबूत और डेटा के सर्वे के साथ दुनिया पॉडकास्ट को जिस चीज में नंबर 1 मान भी रही है। अभी गूगल पे आप देख लीजिए, सर्वे मौजूद है। दुनिया में पॉर्न साइट्स की सबसे ज्यादा सर्चिंग जिस मुल्क ने की वो पाकिस्तान है। जी 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 मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो किसी चीज में तो नंबर 1 निकले, इधर उधर फटने के सिवा। कि हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम। सही पकड़े हैं। क्या आप जानना चाहोगे कि पॉडकास्ट कौन सी वो वाली वीडियो ज्यादा सर्च करते हैं? क्यों नहीं? Wrong. Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. इंडिया का टारगेट है विकसित देश बनाने का और पाकिस्तान का टारगेट है स्टोन एज के जमाने में लौटने का। इस बात पर पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया है मी इन्फॉर्मेटिव को तो आप भी अपने विकसित सेंस ऑफ ह्यूमर को अपग्रेड कर पाएंगे। तो लाइक शेयर करके चैनल को भी विकसित करने में अपना सहयोग दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे अब्बू आए हैं, 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 अब्बू आ रहे हैं।
खत्म हो गई भाई। नहीं कोई काम हो जाता है यार। ये वीपीएन पे फतवा लगाने वाला वो कहते हैं हराम है। मैं ये सोच रहा हूँ तारक भाई, नफरत में हम इस हद तक आगे पहुँच चुके हैं कि लोग टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए। और वीपीएन तो इन चीज़ों पे पाबंदियों में इन पीछे लगे हुए हमारे जहालियत भी है ना। कई कंट्री वहाँ पर वीपीएन भाई साहब बैन है, क्योंकि भाई गलत चीज़ है। प्रॉक्सी लगा के कोई चीज़ देखना गलत ही है ना। तो हमारा भी ट्विटर जो बैन किया हुआ है, वही तो बात है कि इंटरनेट आज आपने रिसेंट देखा पाकिस्तान शट डाउन हुआ पड़ा है, इंटरनेट इतना स्लो है भाई कोई चल फायरवॉल की वजह से भी है। बाकी भाई बात ये कि भाई दूसरे पाकिस्तानियों के लिए वीपीएन बंद है और खुद जो है शहबाज शरीफ ट्विटर पे ट्वीट कर मार के भी देता है। हमारे पास ट्विटर बैन है भाई, हम भी भाई कभी कभी लटके झटके देखने हो तो भाई चला लेते हैं भाई, मजा भाई उधर ही आता है क्योंकि खबरें वहाँ पे अच्छी मजा तो खट्टे। अच्छा ट्विटर पे ये होता है कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है ना, मैं वीपीएन यूज करता हूँ मुसलसल रूटीन वाइज। तुम्हारे ऊपर तो फतवा लग गया फिर। नहीं वो अपना बनता क्या तेरे ऊपर कहते नहीं हैं आपको, तो कंट्री को धोखा दे रहा है। लेटेस्ट न्यूज आती है, सारी दुनिया यूज करती है। अब पहले करते थे भाई हम भी, अब नहीं करते। अब फतवा जी मौलवी साहब ने दे दी है। फतवे तो इनके जेब में होते हैं, जहाँ मर्जी के फतवा लगा देते हैं। इनको फायदा पहले अपना फायदा। पहले कुछ पोर्न साइट जो बैन थी अब जो है खुली होती है, देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं। यार मसला नहीं है, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं किस पे फतवा किस टाइप। हाँ फतवा हो भी तो दिल करे तो फिर लगा लेते हैं। अब तो शादियों की जरूरत नहीं देखने की पड़ती, उसको तो पड़ती बेचारे को। तेरी तो शादी है, मुझे कोई चीज देखनी है तो मैं हैरान हूँ उलमा कराम कैसी कैसी चीजों में पड़ जाते हैं। मैं हैरान हूँ तेरे ऊपर फतवा की अभी तक क्यों नहीं लगा, उनकी नजर में नहीं तू आया। वो फवाद चौधरी देख रहा फैन की बात कर रहा था, वो अपने दौरान में क्या कह रहा था। जब इंडिया का वो मिशन चंद्रयान जो है ना वो फेल हुआ था ना, तो कहता है लो चांद पे जाने की कितना खर्चा करने की जरूरत क्या है, हमें चांद का पहले ही सारा पता है, कब वो आता है कब वो जाता है, सारा हम यहाँ से देख लेते हैं। हम फिर आप मान जाओ हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं कि नहीं खड़े। कहीं भाई साहब वो भाई बात कर रहे थे कि भाई दूसरे कंट्री जो है वो तरक्की करके जा रहे हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 1400 साल पीछे जाना चाहते हैं। कई भाई साहब जो अगर मौलवियों और पंडितों के हत्थे बंदा चढ़ा तो भाई ऐसे ही होता है। बिल्कुल अब जिस तरह इंडिया में चलता है अभी तो भाई मैं तो कहता पाकिस्तान तो सिर्फ 1400 साल पीछे जाएगा, वो तो 2800 साल ही पीछे। हिंदुस्तान तो 5-6 हजार पीछे जाएगा। जिस तरह भाई आए दिन वो मस्जिदों की खुदाई करके कहते हैं इधर मंदिर होगा, तो हिंदुस्तान खोद रहे हैं दोबारा। जो जिस रास्ते से हम गुजर के हमने अपने बाजू काटे हैं वो उस रास्ते पे चल पड़े। आए दिन कोई मंदिर इसके वो दरगाह को भी गिराने के पीछे लग गए। पहले मस्जिदों पे थे, अब दरगाह को गिराना शुरू कर दिया है, उनके पीछे लग गए हैं। मैंने सुबह जाना है, मैं वो मुझे मौलवी मिले ना जिसने फतवा लगाया। मैं तो नहीं वो इधर मकुआने में बैठा होगा। नहीं इधर की ये लाहौर या इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबाद लाहौर कहीं होगा, पिंडी कहीं। ये तो भाई ये कैसी मंतक ये यकूब भाई बात ये नहीं गलत। एक बंदा साइंस पढ़ा रहा था प्रोफेसर, कैसी कैसी चीजों पे स्वात में होता ना कि किसी इलाके पेशावर में या स्वात में होता ये क्या हुआ था वाकया कि एक बंदा साइंस पढ़ा रहा था और वो कुछ थी इस तरह की चीज जिससे वो पढ़ा रहा था, बायोलॉजी में थी शायद, तो वो मौलवी भड़क गए उसके ऊपर के कहते हैं कि भाई साहब ये आपने नहीं पढ़ा ना। बाकायदा उन्होंने स्टैम्प पेपर लिया, उसके ऊपर उसके साइन करवाए, उन्होंने कहा साथ में ये लिखवाया बाकायदा कि जो हमने पढ़ाया वो गलत पढ़ाया, तो हम इस चीज को नहीं मानते। बाकायदा लिखवाया भाई साहब, जहालियत मौलवियों ने जबरदस्ती। जहाँ पर इस तरह की सूरत हाल चलेगी तो भाई फिर बैन क्या तो ट्विटर क्या तो ट्विटर क्या, हालांकि सारा कुछ ये करते हैं बड़े बड़े मुफ्ती। अब देख लेना वो हरीम शाह स्कैंडल बड़ा फेमस हुआ था मुफ्ती के साथ, वो मुफ्ती है ना। हाँ मुफ्ती कवि है, मुफ्ती फतवा दे सकता है, बिल्कुल उसके साथ ही हुआ था। अब फतवा देने वाला खुद जो है वो भूंडी बात है भाई साहब। अच्छा एक और बात, ये जो कहते हैं ना कि हम ये चीजें करते हैं वो करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से बंदे होते हैं जो शो करते हैं, तो जब ये प्रोग्राम्स करके जाते हैं 4 डाले आगे पीछे लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर के बगैर। आप नई वीडियो नहीं देखी नासिर मदनी, वो मरियम नवाज के ऊपर फतवे लगा रहा है, वो उसके बारे में क्या क्या बोल रहा है। चलो ठीक है, आपको
पहले कुछ दिन पहले कहता मरियम बीबी जैसे लीडर ही कोई नहीं, ये कुछ अब होते अचानक हैं। उसके खिलाफ आ गया, फतवे देने शुरू कर तारक दिए। भाई ये बंदे होते हैं, ऑन की होती है, ऑन की होते हैं ना, आपने ये बोलना है वो बोलना है, ऐसे तो नहीं ना। आप में जो इधर लोकल बंदे हैं जो काम वगैरह करते हैं, किसके पास आप ये 4 देखो। गाड़ियां वीगो डालने हैं, फॉर्च्यूनर है, नासिर मदनी के देख रहे 4 लैंड क्रूजर है उसकी, तो फिर फॉर्च्यूनर है, वीगो डाले, 8 बंदे उसके गार्ड है जो 24 घंटे आगे पीछे रहते हैं। तो फिर उनको नौक पैसा देना, उनका खाना दाना, ये खर्चे फोड़ किधर से वो करता है बता, पैसा किधर से आता है? इतनी महंगी महंगी गाड़ी उसको फॉलो करने वाले भी जाहिल है, मैं तो ये होते हैं भाई। उसका स्टाइल ही तू देख ले दाढ़ी का, मैंने देखा हुआ है, मैंने देख ले, ज्यादा देखा हुआ है। सुन्नत समझ के उसने दाढ़ी भी नहीं रखी है, हमारा मुफ्ती साहब अब है। देख ले भाई साहब, गे पोर्नो जो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान। अब ये उस वीडियो के भाई मुझे पता नहीं कि भाई कितना है, वो किधर निकल गया है। अब मुझे कुछ अरसा पहले ये मैं एक दफा मैंने कोशिश की थी सर्च करने की। अच्छा, अभी जो मेरे ख्याल में मौजूदा टाइम पे पाकिस्तान पोर्न में ना वो सबसे ज्यादा देखने वाला नहीं, इंडिया तीसरे के चौथे नंबर पे आता है, इंडिया भी। तो फिर हम कहाँ? इंडिया मुझे लगता है सेकंड लास्ट पे आ गया, अगले दिन आया था, जैसे जैसे हमारा तो फिर नाम ही नहीं आएगा। हाँ इंडिया भी भाई, हम भी 5 के छठे पे होंगे। ओ भाई, इंडिया में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, आप ऐसी बातें अनाप शनाप ना बातें किया करो। तो इंडिया भाई में ये काम देखते हैं, नहीं शरेआम चलता। देखते हैं भाई, होगा भाई, आप ज्यादा जानते हैं। देखते हैं भाई साहब, इंडियन पोर्न देखते हैं। मैंने जब देखा था भाई साहब, इंडिया चौथे नंबर पे था। इंडिया के अंदर ना तो दुनिया में कोई सबसे ज्यादा मतलब चौथे नंबर पे इंडिया था। अब मुझे याद नहीं पहले नंबर पर भाई पाकिस्तान था या कोई और कंट्री था, या कोई मेरे ख्याल में कोई कंट्री मुस्लिम ही था, ऐसे ही है। लेकिन इंडिया में कभी हाँ। कोई पंडित सियासत में इन्वॉल्व नहीं होता, कभी ऐसी सियासी बात मतलब मजहबी टैक्स नहीं देते। तो देते हैं भाई, ये बहुत पाकिस्तान के अलावा और कोई भी नहीं करता। तो भाई सारे करते हैं भाई, सारे करते इंडिया में भी हैं, कई बाहर भी करते हैं। बाकी जो इंडिया ज्यादा के मुफ्ती कभी देख के आपने ये धार्मिक जो है वो साइंस के बहुत खिलाफ बातें करते इंडिया हैं। में। हाँ जी, बहुत बहुत करते भाई हैं। हमारी तरह भाई वो भी हैं। ऐसी वीडियो तो क्या फर्क है? एक मिनट, ठीक है, इंडिया तरक्की कर गया, सारा कुछ कर गया, जो तो मेहनत जो वैल्गर माइंड है हमारे, उनके दरमियान क्या फर्क है? भाई वो बड़े हैं, 19-20 का ही फर्क, वो बड़े हम छोटे हैं। हाँ, तो फिर वो हमसे जो आगे बड़े हैं। करेंगे हम वही फिर करेंगे। वो पहले कर चुके होते कर चुके होते तो हैं, फिर बाद में हम बात तो तो कर यही रहे है। हैं। हालांकि भाई इंडिया में पढ़े लिखे की जो रेशो है तकरीबन 70-75% जो है वो लिटरेसी रेट है इंडिया क्या का। बात है ये। हमारी है 60 से 65%। ऐसे ही इंडिया में 75, इंडिया में तो कई स्टेटों में तो भाई 99% है। खास का साउथ इंडिया, हाँ साउथ इंडिया में केरला में, केरला वो तो केरला में, हाँ, केरला में वो सबसे 100 ज्यादा। तो फिर भी लोग कहीं भाई साहब ऐसे काम कर जाते हैं जो बंदा कहता है कि भाई साहब जो इंसानी ख्वाहिश होती है ना, हम्म। वो ऐसी चीज होती है, वो हर चीज पे डोमिनेट हो जाती हाँ, है। ये That's the fact। सही बात है। वो कहते हैं मैंने बता तो आपको दिया है। बिल्कुल भाई सही, जब ख्वाहिश होती है ना बंदा गलत से गलत काम भी कर जाता है। उस टाइम उस वक्त भाई पढ़ा लिखा है या कोई कुछ भी नहीं सामने आता। ये मैं कमेंट तो भाई उस टाइम एक्चुअल सही गलत का पता ही नहीं होता। और भाई हमें कहीं ऐसे भी लोग मिलते हैं जो भाई बहुत बातें करते हैं भाई खुद को हमें पहले बोलते हैं मदरसा चाप जहल बोल के, फिर ऊपर से ना गालियां निकाल रहे होते हैं। तो फिर तो जब उनकी बंदा सोच ऐसे गालियां निकाल रहा तो भाई साहब पढ़ा लिखा वो किस एंगल से हो गया फिर? तो जाहिलियत ही है, उसमें हमें वो कोई फर्क नहीं रहा। जाहिलियत ही है। वो किताबें हम चार किसी को पढ़ गया, गाली नहीं देते, कभी दी है किसी वो को गाली? 4 किताबें पढ़ गया लेकिन है वो जहल ही। हाँ बिल्कुल। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।